क्योंकि अमेरिका में आप जो है वो एक वीज़ा है, इट्स कॉल्ड EB-5 वीज़ा। आप उसके लिए अप्लाई करते हो, विद इन 2 to 3 ईयर्स आपका जो है वो हो जाता है। अगर आप आ गए नए नए, पैसा है आपके पास, जॉब वगैरह चल रही है, और बाकी के काम हसन भाई हमारे कर देंगे, आप घर ले सकते हैं। अगर आप मूव भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, जो कि वैसे तो रेंट पे है और इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं डुप्लेक्स। लेकिन जो आज टॉपिक शुरू होने वाला है वो है, फैजान भाई चलें भाई, तो वो टॉपिक है प्रॉपर्टी, हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी। लेकिन इस वक्त ये जो प्रॉपर्टी लगी हुई है ये रेंट पे है। यहाँ पे आ जाता है आपका किचन, बड़ा खूबसूरत सा एंट्रेंस है, बैठने के लिए बड़ी ज़बरदस्त टेबल्स वगैरह रखी हुई हैं। और इस साइड पे राइट हैंड साइड पे एक रूम है, लेफ़्ट पे एक रूम आ जाता है अच्छा साइज़ का। और यहाँ पे ये आ गया बड़ा खूबसूरत सा पूरा रीमॉडल जो है ना वो हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी अपीयरेंस है। तो फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं भाई सब आप लोग? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आगे आने वाला है विंटर की हो रही होंगी खूब तैयारियां, क्योंकि मौसम होने वाला है ठंडा। लेकिन मौसम तो है ठंडा आगे जाके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हो जाए ठंडी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट की, क्योंकि पूरी दुनिया में ही रियल एस्टेट का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरिडा की, तो यहाँ पे भी मार्केट बिल्कुल भी ठंडी होने वाली नहीं है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा हॉट टॉपिक, और हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप यहाँ रहते हैं और आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास कैश है, सब कुछ है, तो उस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आप प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती और वो नहीं खरीदते। लेकिन अगर आप इमिग्रेंट होने वाले हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हैं और आपके पास पैसा है या कम पैसा है, जो भी है, आप आने वाले, आपकी इमिग्रेशन होने वाली है, तो आप प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम ये रखेंगे कि आप यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप एज अ इन्वेस्टमेंट यानी कि एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि बहुत अहमियत रखता है ये टॉपिक। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो भी आपको वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं लेकर आया हूँ मिस्टर हसन आबिद को, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारी वीडियोस में मैंने इनका जिक्र किया है। और बेसिकली इनको क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि हसन भाई हैं पाकिस्तान से। जी हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, आपको और आपके देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लेकिन असल में बात काटूंगा आपकी बीच में से भाई, पहले मैं ही इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि बेसिकली है पाकिस्तान से, पंजाब से, और मुझे पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी सी पसंद है, तो दोनों अपना वाला लुक आता है, जो मिठास होती है ना पंजाबी लहजे की, वो चीज़ मुझे बोलना तो नहीं आती, लेकिन खैर मुझे लोग अच्छे लगते हैं। मेरा उठना बैठना रहा पंजाब की लोगों से ज़्यादा। तो मैंने हसन भाई के साथ थोड़ी गुफ्तगू की, और आज मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। ये पाकिस्तान से हैं और जो है ना 7 से 8 साल से इस फील्ड में है, लेकिन कैसे इस फील्ड में आए वो हम इनसे जानेंगे। फैजान भाई, मैं यूएस में आया था 2014, एंड ऑफ 2014, दिसंबर 2014 में। उसके बाद मैंने जो है कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, वेंट टू मायामी-डेड कॉलेज, ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर इन 2018। उसमें ये था कि जब आप नए आते हो तो यू हैव टू गो थ्रू द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज प्रोसेस है, वो सारा जो है मेरे लिए एक बैरियर था, वो हमने कंप्लीट किया। फिर आई वेंट टू FIU। As soon I went to FIU, I got my license. उर्दू में बात करें थोड़ी। हाँ नहीं, वो इस तरह है कि 2019 में मैंने जो है वो अपना रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया। आने की वजह ये थी कि मेरे जो फादर हैं, ही इज अ प्रॉपर्टी मैनेजर। ओह नाइस। ही इज बीन मैनेजिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम आई वुड से लाइक 35 years, तकरीबन 35 साल हो गए 35 साल प्रॉपर्टी मैनेज करते हुए। पहले वो न्यूयॉर्क में थे, ही वाज मैनेजिंग होटल्स ओवर देयर, एंड देन फॉर द सेम कंपनी ही स्टार्टेड हियर, and now he is managing about 500 rental। Oh, माशाल्लाह, और वहाँ से मुझे थोड़ा सा जो है वो गाइडेंस पुश मिल गया, गाइडेंस मिल गई उनसे, क्योंकि काफ़ी जानने वाले थे, वो रियल एस्टेट में थे, जो उनको जानते थे, और उन्होंने थोड़ा गाइड किया। तो वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हो गया, और फ्रॉम लास्ट 4 years जबरदस्त। यानी कि भाई फुल नॉलेज मिलने वाली है आप लोगों को, क्योंकि बंदे के पास बैकग्राउंड से भी एक्सपीरियंस है और खुद का भी एक्सपीरियंस है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। टॉपिक जो है ना बड़ा मज़े का होने वाला है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम इनसे ये पूछेंगे कि अगर कोई बंदा यहाँ रहता है, हर कोई बात करता है कि 3% दे दें, 4% दे दें, तो वैसी क्या चीज़ है कि पब्लिक पीछे ना जाए और घर यहाँ पे खरीदे, ठीक है ना, उसको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है यहाँ पे खरीदने के लिए, और चले क्रेडिट स्कोर भी आप बता दीजिएगा कि कितना होता है, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। फैजान भाई, क्रेडिट स्कोर, कोलैटरल मीन जो आपको पैसे चाहिए होते हैं, वो तो बाद की चीज़ आ जाती है, क्योंकि वो एट द एंड देखते हैं लेंडर्स। आपको पहले ये देखना है कि आप जो है वो खुद कितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर एक बंदा रेंट पे कर रहा है 1600, 1800, आजकल तो बड़ा मुश्किल है इसके 2 bedroom जो है वो लेना अंडर 2000।
तो अगर वो उसको अफोर्ड कर रहा है और वो थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर सकता है अपने बजट में, तो फिर उसको देखना चाहिए घर के लिए। ये तो एक बात। अब वो अफोर्ड करता है, उसको सबसे पहले जो है वो रियल्टर माई सेल्फ, मैं वाइकेट रील के साथ एफिलिएट हूँ, तो हमें कांटेक्ट करें। उसमें मैं अभी जो है थोड़ा गाइड करूँगा आपको साथ कि फर्स्ट टाइम होम बायर लोग जो है वो बड़े कंफ्यूज हैं कि दे जस्ट नीड 3% डाउन। वो 3% डाउन के साथ 2 to 4% आपको एक्स्ट्रा आपको क्लोजिंग के लिए भी चाहिए। काफ़ी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, FHA कन्वेंशनल, वो सारे लोग आपको बताते हैं कि भाई आजकल तो 0 डाउन पे भी आप घर ले लेते हो, यू नीड क्लोजिंग कॉस्ट 0 डाउन, आपको जो है वो डाउन पेमेंट रिक्वायर। यानी कि क्लोजिंग कॉस्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी जो परसेंटेज आपने दिया भाई मैं $15,000 फर्स्ट करने में डाउन दे रहा हूँ, उसके बाद देना पड़ती है क्लोजिंग कॉस्ट। बिल्कुल, यू हैव टू पे अबाउट 2 to 4% ऑफ द परचेज प्राइस। अगर $500,000 का घर है तो उसका 2 to 4% देना पड़ेगा। बिल्कुल, समझ गया। जैसे आपने $500,000 कहा, अब आजकल की जो मार्केट है वहाँ पे एक अच्छा घर आपको जो है वो कम से कम इसी प्राइस रेंज में मिल रहा है। फ्लोरिडा में तो बहुत ज्यादा भाई ऐसे ही है। $500,000 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास कैश है, यू कैन बाय। आपके पास डाउन पेमेंट है, मीन्स कि 20-25% बैंक थोड़ा लीनियंट हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जो एंड यूजर्स हैं, जो मिडिल क्लास हमारे जैसे रिक्वायरमेंट हैं, वो बड़ी सिंपल है। अमेरिका में जो घर लेना है वो बहुत इजी है। ये बात मैं बोलूँगा बिल्कुल ऐसा ही है कि अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टी लेना बहुत आसान है। जब आप $2,000-2,500 रेंट दे रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम मॉर्गेज भी इतना दे सकते हैं या $200-300 ज़्यादा चला जाएगा। जब आप रेंट दे सकते हैं तो आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले रहे। विद इन 20 years 25 years जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपका घर पेड ऑफ हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसा ही है। अब ये आ जाता है कि फर्स्ट टाइम होम बायर है, कंफ्यूज हैं। अब उनके पास ये है कि उनकी जॉब 2 साल के टैक्स रिटर्न्स उनके पास आ गए हैं और होने भी चाहिए। 2 years के टैक्स रिटर्न्स आपके पास हैं तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। आपका क्रेडिट स्कोर है, कम है, वो आपकी हेल्प हो जाती है, वो रेशियो हो जाता है, बिल्कुल वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन टैक्स रिटर्न्स हैं आपके, मेक श्योर कि आप अमेरिका में हो तो यू पे द टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप घर लेते हो, कार लीज करते हो, वो सारी चीज़ें रिक्वायर करते हैं आपका टैक्स देखते हैं, आपकी इनकम आपने कितनी शो की है। उसमें आप रियल्टर को कंसल्ट करें, any realtor, myself I will recommend myself, I'm the best, उसमें यह है कि आप रियल के साथ कंसल्ट करें फर्स्ट, अपनी उसको रिक्वायरमेंट बताएं कि भाई मेरा जो बजट है घर लेने का वो ये है। अब आप तो बजट बना लोगे अपना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्वालिफाई करते हो उस बजट के लिए कि नहीं, अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्वालिफाई हो गया नहीं हो गया। जो मॉर्गेज है आप इतने के लिए आप मुझे कॉल करते हो, हसन मुझे घर चाहिए $500,000 का, मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है आर यू प्री अप्रूव्ड फॉर 500, वो कहते हैं नहीं, तो फिर मैं उनको गाइड करता हूँ, यू गोना वेस्ट योर टाइम। अच्छा, आप प्री अप्रूव भी करवा देते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास लेंडर्स हैं, वो इसीलिए कि आप रियल्टर को कांटेक्ट करोगे 786-580-2180 is my number, so please call. I will put it on the top. आप जब अंडर कॉन्ट्रैक्ट जाते हो, it can take up to 30 to 45 days. Okay. Depend on your file. अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 प्लस है, आपके पास 3% डाउन पेमेंट है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री 2 years है, तो विद इन 21 days क्लियर टू क्लोज आपको बैंक की तरफ से मिल जाता है। उसके बाद आप थोड़े से और एक्सपेंस भी घर के साथ आते हैं। आप प्रोसेस में हो तो वो आपके प्रीपेड जो एक्सपेंस हैं वो आपके आ जाते हैं। उसमें इंस्पेक्शन आपको यू हैव टू पे $450 तो आपको प्रीपेड है। ये हमारे जो कई लोग हैं उनको नहीं पता होता। उसमें अप्रेजल आ जाता है, दे आस्क यू टू पे अपफ्रंट, क्योंकि ये सर्विसेज आपको परचेज करनी है, क्योंकि वो अप्रेजल वो इससे हटके। डाउन पेमेंट तो आपके असिस्टेंट के लिए है, जितना आप डाउन दोगे आपको जो आपका बेनिफिट है, आपका मॉर्गेज कम है। टू द पॉइंट बात करेंगे कि अब दोनों पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना भाई, कि आपका अगर कोई बंदा आया है, पैसा लेकर आया है, तो वो घर कैसे खरीद सकता है, और एज ए इन्वेस्टर अगर कोई है तो वो घर कैसे खरीद सकता है। फैजान भाई, अगर तो कोई नया बंदा है उसके लिए तो प्रोसेस प्रीटी मच सेम है जो एज ए फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। मीन्स कि उनके पास जिस तरह आपने बोला कि अगर उनके पास पैसे हैं, उनके पास जॉब है, तो वो ये है कि वेरिफिकेशन होती है हर चीज़ की। लेंडर जो है वेरीफाई करता है जब वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं लेंडर के साथ। अगर लोन तो लेना है उन्होंने, अगर उनके पास पैसा है, अगर उनके पास कैश है, ही कैन बाय फॉर कैश। अगर उनके पास इतनी अमाउंट है कि वो क्वालिफाई करते हैं जो
घर इस टाइम मार्केट में है, वो उनकी प्राइस रेंज में है, लेकिन बाई कैश अगर तो वो फाइनेंस करेंगे तो बैंक जो है वो जो लेंडर्स हैं वो चेक करेंगे, जॉब वगैरह चेक जॉब करेंगे, वगैरह सारा कुछ मीन्स तो सेम प्रोसेस होगा। शायद उनको थोड़ी सी ज़्यादा डाउन पेमेंट देनी पड़ जाए, डिपेंड करता है उनकी जॉब पे, हाउ मच इज़ मेकिंग, उनका क्रेडिट जो है वो नया होगा, इस वजह से बैंक को थोड़ा टाइम लगेगा, लेंडर्स को थोड़ा जो है वो वेरिफिकेशन करनी होगी, लेकिन प्रीटी मच सेम प्रोसेस है जिस तरह फर्स्ट टाइम होम बायर। लेकिन बेस्ट बेट जो है वो उनकी लेंडर है, रियल के साथ कांटेक्ट करें, उसके साथ शेयर करें, ये एक डॉक्टर है, लेंडर भी आपका और रियल भी। और सबसे बेहतर तो भैया साइन भाई है ना, अगर आप आ गए नए नए, पैसा है आपके पास, जॉब वगैरह चल रही है, ठीक ठाक इनकम आ रही है, ठीक है भाई, तो वो सब कुछ वेरीफाई करेंगे और बाकी के काम हसन भाई हमारे कर देंगे, आप घर ले सकते हैं अगर आप मूव भी नए नए हुए हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट वाली बात भी बता दें। इन्वेस्टमेंट में फैजान भाई दो चीज़ें आ रहती है, एक इन्वेस्टमेंट है, लोग करते हैं कि हमें ग्रीन कार्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में आप जो है वो एक वीज़ा है, इट्स कॉल्ड EB-5 वीज़ा, आप उसके लिए अप्लाई करते हो, विद इन 2 to 3 years आपका जो वो हो जाता है। इसके डिपेंड, आजकल इमिग्रेशन का थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन ये है कि मोस्टली वो 2 से 3 साल आपका लग जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास 8 से 9 लाख डॉलर होना चाहिए बैंक अकाउंट में, वहाँ पे आप शो करते हो, यहाँ पे एज ए रियल्टर हमारे पास न्यू डेवलपमेंट्स आती हैं और कई जो है वो स्पॉन्सर करते हैं EB-5 को। ठीक है, EB-5 का ये होता है कि आपका 8 से 9 लाख डॉलर जो है वो फंड्स में चला जाता है, यहाँ पे अमेरिका में वो फंड्स ओपन करते हैं बैंक में, और उससे जो है वो जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो वो एक 7 साल का प्रोसेस है, वो आपका पैसा जो है वो 7 साल जो है वो फंड्स में रहेगा, उसके आपको रेट ऑफ उसमें जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहता है, लेकिन वेरी लिटिल, वो एक ये इसके जरिए भी आप आ सकते हो। EB-5 के भी हैं आप पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ करी है, वो जिधर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें इन्वेस्ट होगा, और 2 to 3 years में आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है, और वो पैसा आपका इन्वेस्ट भी किसी जगह पे हो रहा है, आपको रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा। और अगर इसमें चाहे वो बंदा या घर खरीदना चाह रहा है तो घर भी खरीद सकता है। वो ये है कि प्रोसेस, हर जो डेवलपमेंट कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट कंपनीज हैं, उनके अपने लॉज हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। आप ये 8 लाख डॉलर तो आप नहीं कर सकते, इससे कर नहीं, इसके अलावा अगर आप आते हो, मीन्स कि 3 साल के बाद आपका काम हो गया, आप आते हो, देन यू कैन बाय, अगर आपके पास कैश है, नहीं है आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो आप जो है वो फाइनेंस भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। सही है। और दूसरी चीज़ है कि जो बंदे अगर यहाँ पे नहीं आना चाह रहे, मीन्स के लिए जस्ट वांट इट फॉर इन्वेस्टमेंट, जिस तरह मोस्टली लोग यहाँ पे साउथ अमेरिका, फ्लोरिडा में जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट से भी करते हैं, इंडिया, डिफरेंट कंट्री से, लेकिन मोस्टली जो है वो हमारे पास यहाँ पे साउथ अमेरिकन जो हैं वो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं। हम मेरे अपने हैं ब्राज़ील से 1-2 बंदे, उसमें ये है कि आपको जो अमाउंट चाहिए, अगर आपके पास फुल अमाउंट नहीं है, आपको घर पसंद आ गया, डुप्लेक्स पसंद आ गया, अपार्टमेंट पसंद आ गया, आपके पास 25 से 30% डाउन है, बैंक जो है वो सोर्स ऑफ फंड जो है वो वेरीफाई करेगा, और आपको जो है वो 25 से 30% में जो है वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया भाई, बड़े अच्छे अंदाज में आपने बताया भाई, मज़ा आ गया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर है उनके लिए मेरी एक टिप है कि जब आप प्रोसेस में पड़ गए, जब आपने कमिट कर लिया है कि यू हैव टू बाय इन नेक्स्ट 3 to 5 months, so please do not go to the banks or Walmart or like Marshalls or Target and open your credit cards. क्रेडिट कार्ड आपने ओपन नहीं करना, और ऐसा भी नहीं करना कि अगर आप प्रोसेस में हो, कॉन्ट्रैक्ट आपने डाला हुआ है और आप चले जाते हो, IKEA में चले जाते हो, बेस्ट बाय में चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, ये बहुत नेगेटिव आपकी फाइल में वो इम्पैक्ट है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, इसको फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए मेरी ये टिप है कि अगर आप एक दफ़ा प्रोसेस में हो, फर्स्ट थिंग है बीइंग इन प्रोसेस। सही है भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके, और काफ़ी नॉलेजेबल जो है ना बातें हुई हैं आज, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, और आप इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ जो कि व्यूअर्स हैं, अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो हसन भाई का नंबर मैं आपको ज़रूर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें से देख के इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो 2 लोग हैं वो भी चाहें तो इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।